subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार गुरु स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का आखिरी लेसन नंबर 17, जो कि है हमारे सर्कल के ऊपर बेस है। उसमें हमें कॉर्ड और आर्क और बहुत सी चीज़ों की जानकारी हासिल होगी। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमें ये लेसन में और ये एक्सरसाइज में करना क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बोर्ड में मैंने सर्कल बनाया, 2 सर्कल 3 सर्कल एक क्वेश्चन के पार्ट है और 2 सर्कल हमारा डिस्क्राइब करने के लिए। आप देख सकते हो कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है। सेंटर ऑफ अ सर्कल में से सर्कल को टच होने वाला जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो हमारे लिए यहाँ जो पी हमारे लिए ओ आर है, ओ एस बोलो या ओ आर बोलो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से सर्कल को टच करने वाले पार्ट को हम रेडियस कहते हैं। जो पी आर है, इट इज़ अ डायमीटर क्या होता है, डबल 2r, मतलब 2 रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, जो कि हाफ ऑफ अ सर्कल होता है। ये जो ए बी है, इसको सेगमेंट ए बी को हम बोलते हैं कॉर्ड, जो कि सर्कल को इंटरनली टच करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे ये एक्सरसाइज में, मतलब आपके क्लास में नहीं है, आने वाले स्टैंडर्ड में आपको होगा। बट फिलहाल के लिए आपको इतनी जानकारी होना ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ होता है, जो ये बाहर का सर्कल के ऊपर जो ए बी दिया उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जो आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, इसमें मेजर आर्क में माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। मेजर में माइनर और मेजर, मतलब छोटा और बड़ा आर्क दोनों भी हो सकता है। तो ये हमारा और एक इसमें एक पार्ट ये है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल में से कॉर्ड में कोई भी लाइन टच होता है, मतलब तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये बाइसेक्ट कर देता है इक्वल पार्ट में। मतलब ये वाला आर क्यू इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब भी सेंटर ऑफ अ सर्कल में से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन होती है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमारा एक थियरम है, इसको आपको क्लास 9 में भी यूज़फुल होने वाला है। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो हमें जानकारी चाहिए थी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ के पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। और उसमें से जो अलग अलग पार्ट है, सपोज ये पार्ट है, ये पूरा 360 का है, तो ये कितना होगा। जब हमें वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 बोर्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 जो दिया आपके पेज नंबर 116 में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में, इन अ सर्कल द सेंटर P, chord AB is drawn of a length 13 cm, segment PQ is perpendicular to chord AB, then find the length QB। मतलब ये QB का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा तो वो AB को इक्वल पार्ट में क्या करता है, कट करता है। तो देयरफॉर सबसे पहले तो जो हमारे पास लाइन है वो लिखना है। देयरफॉर वी नो दैट द perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये हमें ढूंढना है लेंथ क्यू बी, क्या हो जाएगा, क्यू बी इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ए बी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया, ए बी का वैल्यू दिया 13। तो 2 1 ज़ा 2, 6.5 ज़ा, तो 6.5 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ क्यू बी। इतना सिंपल सा चीज़ है, सिर्फ ये लाइन आपको याद रखना है, ये लाइन आपको लिखना है, तभी आपका सम करेक्ट होगा। बिकॉज यही बता रहा है कि वो हाफ कर रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग ने इसको हाफ लिया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इसी के टाइप में पर थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने लिखा है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 48। मतलब ये जो OP है इसका डिस्टेंस चुनना है, ये पूरे का 48 है। अभी तो आपको पता चलिए क्या होगा का पूरा 48 है तो हाफ कितना होना चाहिए, वो 24 होना चाहिए। तो उसके लिए जो लाइन की ज़रूरत है वो लाइन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। गिवन इन्फॉर्मेशन कॉर्ड CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD एंड OP हमें ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये लाइन बार लिखने से अच्छा मैंने इसको लिख के रख दिया है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें ढूंढना है अभी PD। तो लेंथ PD इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ इंटू लेंथ किसका, CD का। तो हाफ इंटू CD का वैल्यू 48, कट करने पे 1 ज़ा, ये 24 ज़ा, तो 24 सेंटीमीटर विल बी
लेंथ पी डी, बट हमें पी डी में नहीं रुकना है, हमें ढूंढना है क्या, हमें ढूंढना है ओ पी। ओ पी की ढूंढने के लिए हम देखिए अगर वो 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, ये 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है और हमारे पास इसका वैल्यू अभी जस्ट मिला है 24, ये 24 है, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक लेसन था, हमने को कर लिया ऑलरेडी। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी डी एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ ओ डी इक्वल्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ पी डी स्क्वायर प्लस लेंथ ओ पी स्क्वायर। रीज़न आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें थ्योरम लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम से लिया है। ओ डी का वैल्यू है 25, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी का वैल्यू हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस हमें ओ पी तो ढूंढना है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मिरर इमेज ओ पी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 द होल स्क्वायर माइनस 24 द होल स्क्वायर। आपको चाहिए आप इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, या तो फिर आप कर सकते हो उसको प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला भी। तो अभी हम करने वाले 25 को 25 प्लस 24, 25 माइनस 24 ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 49, 1 ज़ा 49, यहाँ हो जाएगा रूट बिकॉज ओ पी का स्क्वायर यहाँ के क्या हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 7 ज़ा 49 होता है, तो हमारा ओ पी विल बी 7 सेंटीमीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। आपको चाहिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे अगले सम के तरफ। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेडियस। मतलब यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, ओ ए को हमें ढूंढना है। अगर कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब हमें दे दिया क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, आपको डाउन स्क्रीन में दिख भी जाएगा। हमारे पास ए बी का वैल्यू दिया है, हमारे पास ओ पी का दिया है, ए ओ का ढूंढना मतलब रेडियस ढूंढना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, और हमें ये लाइन तो चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं, इसको वैसे ही रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ए पी का वैल्यू, तो देयरफॉर लेंथ ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो 1/2 इंटू 24 है ना, 24, तो 2 1 ज़ा 2, 12 ज़ा, तो 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर फॉर लेंथ ए पी। ये हमारा जो लेंथ ए पी है इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे कि बाकी का जो लेंथ है वो क्या है। तो बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है कैसे करना है। हमें लेना है इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ए पी स्क्वायर प्लस लेंथ ए पी के बाद है लेंथ ओ पी। ठीक है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिखना ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ओ ए का वैल्यू तो हमें ढूंढना है, तो ऐसे लेंगे। ए पी का वैल्यू हमें दिया है 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 12 12 ज़ा 144, तो यहाँ 144 प्लस 9 9 ज़ा 81, दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा हमारे पास 5 2 1 कैरी 2 225। तो लेंथ ओ ए का जो स्क्वायर है वहाँ के रूट हो जाएगा, और ये 15, इसका आंसर 5 15 15 ज़ा 225 होता है। तो लेंथ ओ ए इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना था ओ ए, जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो आप ये क्वेश्चन को भी कर सकते हो, अभी जो सेकंड सम की तरह ही थर्ड वाला भी सेकंड सम के जैसे ये फोर्थ वाला भी हमारा इसके यही सेम टाइप का है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, सी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको दिया है सी सेंटर है, रेडियस ए सी है 10 सेंटीमीटर, हमारे पास ए सी पी हमारे पास नहीं दिया है, ए पी का वैल्यू 12 दिया है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर लेंथ ए पी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ए बी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, देयरफॉर 6 सेंटीमीटर। ए पी जो मिल जाएगा वो 6 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ मिल गया। अभी दूसरा चीज़ हमें ढूंढना है सी पी। सी पी के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल सी पी ए एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके अगर ये 90 डिग्री तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ए पी स्क्वायर प्लस लेंथ
सी ए स्क्वायर, रीज़न क्या हो जाएगा, बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने फुल फॉर्म में इसको लिख चुके हैं। ए सी का वैल्यू हमारे पास दिया है 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी का वैल्यू हमें मिला है 6 प्लस सी ए का वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो लेंथ सी ए द होल स्क्वायर, प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लेंथ सी ए अच्छे से लिख देते हैं, लेंथ सी ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। आपको चाहिए तो आप इसको ओपन कर लें, 100 माइनस 36 तो इट विल बी 64। तो जो सी ए का स्क्वायर है वो यहाँ क्या हो जाएगा रूट, इसका रूट का आंसर होगा हमारे लिए 8 8 64 सेंटीमीटर, मतलब सी ए जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें 68 सेंटीमीटर। ये तो आपका सम नंबर 4, आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स यही हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1। होप करता हूँ कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और नए जुड़े हैं AR Guru Smart में सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि जॉइन टू AR Guru Smart। उनको अच्छा लगेगा, वो अपने दोस्तों से कहेंगे। इसी तरह हमारा ये जो AR Guru Smart का फैमिली है बढ़ता रहेगा, और हम कुछ नया इसमें इन्वेंट करते रहेंगे, लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AR Guru Smart।